मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को मेरा प्यार से नमस्कार। बच्चे, मेरे बच्चों के होने वाले ओलंपियाड्स और यूनिट टेस्ट। वो वॉशरूम का लाइट क्लोज कर दे और फेस में ना कोई क्रीम लगाना, नहीं तो ठंड के दिन में वो हो जाती है ड्राई ड्राई। और आज तो मेरा शुभू काय भी उठा है पढ़ाई करने ना। शुभू काय, हाँ पुलिस नहीं बोल रहे तो आप रोई रोई जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? डैडा तो इतने प्यार से करे। अपने हेयर को पीछे करो, वाले को भी। हाँ, अच्छे से डैडा, अच्छे से करो। पी, पी से पी, ओ एल आई सी ई, पुलिस। पुलिस का सायरन कैसे होता है? पू। ठीक है मानो, तुम मैथ्स क्या पढ़ोगे अभी? इंग्लिश पहले। हाँ इंग्लिश लिया पहले। इंग्लिश पुलिस नहीं है ना, वो टीचर है। अच्छा, तो फिंगर गलत लगाते ना आप, उसे थोड़ा फिंगर का वो मतलब पढ़ तो लेता है, सिर्फ शब्द रिकॉग्नाइज करने नहीं आ रहे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मानू तुम वो लेके, तो वही तो उसको करवाना है ना, उसी को वही तो करवाना है। मानो तुम इंग्लिश लेके फेस में क्रीम लगाया आपने। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए पोहे। आज बनाऊंगी पोहे, मशरूम, पूरी और कुछ स्वीट डिश में देखती हूँ फटाफट। देखो मैंने इसलिए ऐसे करती हूँ ना, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है सारा निकल के आउट हो जाए, नहीं तो ये सब्जी फिर बहुत गीली गीली सी होती है। और ये है मेरी निंजा टेक्निक। तो फटाफट में से मैं बनाती हूँ पोहे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहे, जो कि है मेरी बेटी के बहुत मनपसंद व्यंजन या खाना, आप जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी पोहे, जो कि मैं दोनों बच्चों के लंच बॉक्स में रखूंगी। और मैं पोहे इतने बार ट्राई करती थी ना, इतने बार, तो मुझे वैसा टेस्ट नहीं आता था जो मेरी मदर बनाती थी। लेकिन 2 दिन से मुझे, जब इससे पहले जब मेरी मदर आई थी, तो उन्होंने मुझे अपना निंजा टेक्निक और कुछ सीक्रेट बताया, तो मेरे पोहे भी वैसे ही बनने लगे जैसे मेरी मदर बनाती है। तो यहाँ गुलगुले मेरे बन चुके हैं, तो मैं फटाफट से ये वाली बास्केट में से बच्चों की लंच बॉक्स निकालती हूँ, सेट करती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय और साथ में बनेंगे पालक के कटलेट, जो कि आज बनाना है। और फिर उनकी सब्जी बनाऊंगी मशरूम, साथ में पूरियाँ या पराठे। तो मैं मशरूम की ग्रेवी रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए, थिक बनानी है, मुझे ज़्यादा भूनी करनी है। और साथ में मैं दे रही हूँ बैगनों का बलिदान, क्योंकि आज दिन में की डाइट में है बैगन का भरता। और साथ में मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रख दिया, सेम रिपीट वही है, ये है। और साथ में कह रहे हम पराठे नहीं ले जाएंगे, हमारे से मशरूम रख देना। तो इस वाले बॉक्स में इनका मशरूम आएगा। और मशरूम मैंने बॉईल करके रख दिया, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको भी क्योंकि इसका बॉईल करने के बाद कलर ऐसा हो जाता है जब हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते हैं विदाउट ऑयल में। तो यहाँ ग्रेवी रेडी हो रही है, ये जब अच्छे से पक जाएगी तब मैं इसमें मशरूम ऐड करूँगी। अभी इसे पकने में बहुत समय लगेगा। तो अब बारी आ गई उस चीज़ की, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं करा था, हरा भरा पालक कबाब। जैसा कि आपको दिख ही रहा है किस तरीके से मैं बना रही हूँ। और बनने के बाद जो मैंने जोशी जी को ये दिया था और बच्चों को दिया था, वो बोले मम्मा टेस्टी बना, टेस्टी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन यहाँ पर मैंने भी कर दिया एक बड़ा सा ब्लॉपर। मैंने यूट्यूब में देखा था कि जब आप पालक को पीस रहे हो मिक्सी में तो पानी ना मिलाए, तो मैंने लेकिन उसमें पानी मिला दिया था। लेकिन अगली बार से जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो ध्यान रखूंगी। और जैसे ही मैंने फ्राई पैन में इसको डालने लगी, तो एकदम से याद आया, अरे मेरे पास तो एयर फ्राई भी था। तो यहाँ मैं एयर फ्राई की मदद से दोबारा से इससे निकाल के फिर एयर फ्राई में इसको फ्राई करूँगी। जल्दी ये करी, मैं तो भूल ही गई थी मेरे पास एयर फ्राई है। तो मैं अब इससे निकाल के इसको इसमें डालती हूँ, फिर इसमें एयर फ्राई में अपने आप प्री हीट में अपने आप बनेगा। देखा, अगर कोई काम करो गलती होती है, बट कोई नहीं, आदमी गलती 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 करके तो सीखता है। और वो तो मैं गलती की पूरी मूर्त हूँ। यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी गरिमा हेड़िया, सॉरी जोशी जी, यहाँ पे ये रखती है ऐसे कबाब। देखिए तवे में भी अच्छे हो रहे थे, लेकिन बट मैंने कहा यार यूज़ करने में की फ़र्क पैदा। बन ही गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन यार ये दिक्कत है, ये आ जाए इतने सारे, कहीं ये नहीं आए तो। आ जाना भाई, तू ही बचा है बस लास्ट में। आ गया आ गया, अरे पिचकू पिचकू के आ जाओ यार, आगे आ जाएंगे, आगे आगे। तो फिलहाल मैं इसको इसी के टेम्परेचर में सेट करके रख देती हूँ। जाओ भाई तुम अपने घर में तरफ, टेम्परेचर तो बड़ा ही है ये। सो मैंने इसको लिखा है 200 डिग्री में टेम्परेचर में, एंड देन रखा है 30 मिनट्स के लिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और तवे की भी लगी है
व्हाट, तो इसको भी करती हूँ मैं सफाई। ये हुआ है या नहीं हुआ है इसको करते ऑफ। हाँ भाई, होप सो बन गया हो। बन तो गया है, आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन नीचे से थोड़ा मुझे कच्चा कच्चा जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, तो फिलहाल मैं इसको चटनी लगा के सर्व करती हूँ। और यहाँ मैंने बनाया है बैगन का कीमा, यानी कि बैगन का भरता। अभी बनाया नहीं है, सिर्फ भून भान के साइड कर दिया, बाकी अभी थोड़ा इसमें मिलाऊंगी। और ये है हमारा आज का लंच। लगी प्लेटिंग, अब ये जाएगी बाहर। और विशु हो गया स्कूल के लिए रेडी ना विशु आज? ठीक है। मुझे पता चला आज हेल्पर नहीं आ रही है, मतलब आधा एक घंटा हो गया मुझे पता चले, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल जाना है उसने, इसलिए वो नहीं आ रही है। तो मुझे ही करना पड़ेगा सारा घर का काम, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इतना भी कोई काम नहीं है, थोड़े मेरे को कुछ हेल्थ इशू है तब मैंने उसको बुला रखा है, नहीं तो अदरवाइज़ तो मैं कितना काम कर लेती हूँ, वो आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं। तो मैं दिखाती हूँ मेरा आज। मैंने यहाँ मूली के पत्ते रखे हैं सुखा के। ये सब्जी हम इस सीज़न में नहीं बनाएंगे, ये सब्जी हम उस सीज़न में बनाएंगे जिस सीज़न में पत्ते होते ही नहीं है, मतलब जिनका ऑफ सीज़न होता है। इसको अच्छे से सुखा के, मतलब पूरा इसका मॉइस्चर उड़ जाना चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो। फिर इसे अच्छे से कंटेनर में रख दूँगी। और मूली भी कट करनी, क्योंकि मूली बहुत हो रही है पत्ते, क्योंकि अभी तो हमको मिल जाती है, तो अभी बार बार अगर हम खाएं तो उतना मन नहीं करता है। जब ऑफ सीज़न होता है और ये इतनी महंगी मिलती है तब हमारा बड़ा मन करता है खाने का। तो ये है मेरी निंजा टेक्निक। लास्ट ईयर भी मैंने यही करा था, तो सेम प्रोसेस मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ। और ये भट्ट हैं जो मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं, ऊषा ने, थैंक यू भट्ट देने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन रख दिए, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा है भाया, बहुत ठंडा है। तो ये बर्तन मैं बाहर ही धूँगी। और मशीन चला रखी है, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश नहीं करे थे। कल हम लोग के यहाँ तेरहवीं थी, यानी कि पीपल पानी, तो मेरे को समय नहीं मिला। अभी मशीन में एक बार के कपड़े तो मैंने कर दिए, दोबारा जो जोशी जी के कपड़े होते हैं, मतलब जीन्स होती है, वो मशीन में साफ़ नहीं होती है, ब्रश से ही क्लीन करनी पड़ती है। तो मैं आपको इनके दर्शन करा देती हूँ। और हल्ले को इग्नोर करिएगा। ये मैंने हाथ से धोए हैं, बट मैं एक बार इसको अच्छे से छवा देती हूँ। वैसे कि हो भी गए हैं तो मैं इसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ, जो कि हो रहा है। और आधे कपड़े मेरे इसमें हैं, और फिर एक साथ मैं इसको ड्राई करूँगी, बिकॉज यहाँ धूप का इतना शॉर्टेज है ना, बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, एंड डिश वॉशर भी मैंने क्लीन कर दिया है। अभी मैंने कपड़े छत पे डालने हैं और झाड़ू पोछा रखा है। और ये तो है भाई बर्ता, जो कि हम दिन पे बनाएंगे लंच में। तो नीचे क्यों आया भाई, तो ऊपर जा, इसको ऊपर रखूँगी। और मेरे को ये प्याज और ये लहसुन कट करने, और ये वाले फ़ोन में किसी का मैसेज आ रहा है, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ये भी मैं बाहर ले जाती हूँ, पहले अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। कुकिंग तो मेरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और बैगन का भरता में उतना समय नहीं लगता। हाँ, इसमें मैं मशरूम ऐड करूँगी और मटर ऐड करूँगी। और कुछ फ्रूट्स आए, इनको वॉश करना है, लगे हाथ वॉश भी कर लेती हूँ। मेरी हो गई है दिन की शुरुआत, जिसमें मैं कर रही हूँ मशरूम फ्राई। और आपको जैसा पता है मैं बिना तेल के फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसका पानी निकल जाए। बटर भी इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी, क्योंकि गर्मियों में तो ठीक रहता है, जाड़ों में ठंडा नहीं खाया जाता। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, धनिया सब काट कूट के रखा है। और मशरूम ऐड करूँगी, तब तक मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। और काम मेरा सारा हो गया, मैंने पूछा, और थोड़ा मैंने अनार छीलना है, और थोड़े से मैंने लहसुन छीलने। तो फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। यहाँ पे भी मैंने आज वो काम किया जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं करा था, क्योंकि आज की जो डाइट में शामिल था ओट्स के आटे की रोटियाँ। तो फटाफट से मैंने ओट्स लिया, मिक्सी में ग्राइंड करा, और अपनी मम्मी से फ़ोन में बात करी, तो उन्होंने मुझे रेसिपी बताई कि ऐसे ऐसे बनाना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स का आटा गूँथ, और फर्स्ट टाइम मैंने ओट्स के आटे की रोटी बना रही। तो देखते हैं इसकी रोटियाँ बनती है या फिर से मेरे साथ आज की लाइफ में या आज के डे में फिर से मेरे साथ दोबारा से ब्लॉपर होता है। रे, मैं तो ब्लॉपर की माँ बन गई, माँ। हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घड़ी, हर समय, हर सेकंड मेरे साथ कुछ ना कुछ ब्लॉपर होता रहता है। फटाफट ये गूँथ तो बहुत अच्छे तरीके से गया था, लेकिन जब मैं इसे बनाने लगी तो ये ऐसे बॉल की तरह टाइट हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ा मल्टीग्रेन आटा मिलाया और उसके साथ उसको मिक्स करा। और जो अभी ये मेरा जो मुँह बड़बड़ बड़बड़ करके चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सामने वीडियो कॉल पर मेरी मम्मी, तो मैं उनसे भी
फाइनली बारी आ गई लंच की, तो फटाफट से मैं बनाती हूँ बैगन का भरता। जोशी जी निकल चुके हैं, वो विशी को भी लेते आएंगे। तो पहले तो मैं दूध गर्म करती हूँ, नहीं तो मेरी जान खा देगा। मम्मा आपने दूध भरा नहीं भरा, रोज पूछता है। तो पहले मैं दूध गर्म करती हूँ विशी का, फिर मैं बैगन का भरता चाहती हूँ। कम विद मी। अब समय आ गया दूध उबालने का। दूध इसलिए उबाल रही क्योंकि अभी मेरे शिबू गाय के स्कूल से आने का समय हो गया, और वो आते कहते हैं मम्मा आपने दूध भरा क्यों नहीं बोतल में। तो फटाफट से मैं उसके लिए यहाँ दूध गर्म करके बॉर्नवीटा मिला मिला के उसका चॉकलेटी मिल्क रेडी करती हूँ। और साथ में मैंने अपनी कढ़ाई को फिर से गर्म करने रख दिया है। कढ़ाई भी बोलती कि यार गरिमा बस कर, कितना खाना पकाएगी कितना पकाएगी, इससे ज़्यादा तो हम तेरी बातों से पक जाते। बट क्या करें, बर्तन का काम है खाने पकने का। तो फिलहाल मैंने कर दी यहाँ पे कढ़ाई गर्म, और साथ में रख दिया तवा में भून रही हूँ मैं जीरा, क्योंकि मुझे बनानी है मट्ठे मसाला मट्ठा, यानी कि मट्ठा से अगर आप समझ नहीं सके तो छाछ। तो यहाँ पे मैंने जीरा भी भून के रख दूंगी, ताकि मैं जब वो आए जोशी तो फटाफट से उनका मट्ठा भी रेडी कर दूँ भुना हुआ जीरा डाल के। तो साथ में बारी आ गई फाइनली मेरे बैगन के भोरता की, जो कि खाने में था बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट। बज गए हैं 5:30 और प्रतिष्ठा भी पड़ रही है, और विशु महाराज का रोई रोई देखते हैं क्यों रोई रोई कर रहा है। और कपड़े देखो कैसे पड़े हैं, इनको फोल्ड करना आज। शंपू क्या हुआ, लाओ मैं फू कर दूं। इसको लग गई ना, चलो आप दूध पियो, रोई रोई नहीं करते। आज आप लंच बॉक्स क्यों नहीं खा के आते हो शंपू? है शंपू, आप सोते बेबी हो क्या? सोते बेबी हो? कितना सारा आंसू निकाल देता थोड़ी देर में शंपू। चलो, I love you, my baby. You feel very sleepy now. Okay, good night. So विशु को आ रही है नींद, उसका रूम का करते हैं हम लाइट डाउन, और चलते हैं अपने फेवरेट जगह में, किचन में। और वहाँ किचन में जाने से पहले हम जाएंगे बाथरूम, क्योंकि हमें खोलना है गीज़र, क्योंकि मैं अभी शाम को बच्चों को नहलाऊंगी। और अभी रात का खाना बनाना है। आज हमने सैंडविच खाए। ऐसी आवाज़ क्या आई? चिच्छी, इससे आवाज़ आई, मैं डर गई। तो इसको भी ऑन कर लेती, क्योंकि अभी सभी के बोतल का पानी हो गया ख़त्म। तो ये पानी गर्म होगा इसमें। भाई लग जा यार, लग जा। और दिन का हमारा बैगन का भरता बच गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था यार। एक तो ओट्स की रोटी बनाई थी, वो ज़्यादा ही हैवी थी। सो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ ब्रेड भी मेरे पास है। तो मुझे बनानी है पनीर सैंडविच। पनीर भी था हमारे पास, ये पनीर भी निकाल देती हूँ, क्रश करके रख दूँगी। पनीर में थोड़े, बस पनीर की बनानी है। तो फटाफट से सैंडविच है, थोड़ा प्याज काट दूँगी बारीक सा। आओ भाई, तुम भी निकल जाओ, तुम्हारी भी बारी आ गई है। और मेरा बेचारा एक बैगन बचा हुआ है। तो फटाफट से मैं पनीर को थोड़ा बारीक कट करती हूँ। लहसुन का भी कोई काम नहीं है। थोड़ी देर में मिलती हूँ, बस किचन के काम निपटाती हूँ। लेने जाना था धनिया, क्योंकि मुझे धनिया चाहिए था और मैं तोड़ना भूल गई थी। तो फटाफट से धनिया तोड़ती हूँ, और बाहर की भी लाइट खोलती हूँ। खुल जा भाई, खुल गई। अब बारी है। अभी यार मैंने इतना ज़्यादा पानी पी लिया ना, क्योंकि आज मैंने थोड़ा मीठा कुछ खा लिया था, इसलिए। तुम भी खुलो भाई, नहीं खुला, लो। तो फटाफट से मैं जाती हूँ खेत में धनिया तोड़ने। धनिया, हाय हाय, हमारी हरी सब्जी देखो तो जी ललचा जाता है। तो यहाँ से अभी हम तोड़ रहे धनिया। फिलहाल मैंने धनिया तोड़ दिया है। इसको धोती हूँ। मैं पानी करना भूल गई थी, देखो कैसे मेरे काम है। तो यहाँ मैंने सैंडविच के लिए रेडी कर दिया है पैटर्न, या कुछ बोलते। तो मैं यहाँ धनिया धोती हूँ अच्छे से, और थोड़ा साफ करूँगी, क्योंकि मैंने अंधेरे में तोड़ा तो घास आज भी होगी। तो पहले मैं धो लेती हूँ, फिर अपनी इसमें डाल देती हूँ। तो ये इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिलहाल तो घास तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन मैं कोई काम करूँ उसमें कोई गलती ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना प्रतिष्ठा। अच्छा, इसका मतलब मम्मा गलती करती है? नहीं। तो ये देखो कितनी बड़ी घास है ये, चिच्छी। और नहीं होनी चाहिए यार, घास है। एक और घास दिख गई। घास ही घास लेके आई हूँ क्या मैं अंधेरे में? चश्मा तो मैंने लगाया था यार प्रतिष्ठा। नहीं अब नहीं, ये धनिया नीचे गिरा दिया। कोई बात नहीं, ये ठीक है। और मेरा सुबह का डिटॉक्स वाटर देखो, ये मुझसे पिया ही नहीं गया।
तो मैं इसको दोबारा से कल से इसी में पानी भर के पी लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं फटाफट अपना सेक बनाती हूँ। यहाँ पे ये फ्रेश थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करूँगी। और घटाघट पी लूँगी। और आज तो मैंने इतना पानी पी रखा है ना भैया, क्या बताऊँ, ठंडा पानी मिक्स कर दिया है। ठंडा पानी? हाँ, ठंडा पानी मतलब मीन्स नॉर्मल पानी। ठंडा फिर ये क्या सीख गई आजकल ऐसा? नॉर्मल मतलब दोनों, ठंडा भी हॉट भी। तो हम लोगों ने नहा चुके और मैंने भी, क्योंकि मुझे अगर हेयर वॉश करने हैं या फिर कुछ मास्क लगाना है हेयर में, क्योंकि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए। ओह जो ज़्यादा ही सफ़ेद दिख रहे यार, अब कलर करना पड़ता है। परसों फंक्शन में कहीं जाना है। ये देखिए बुढ़ापा, तो ये तो रहा। और तो हम लोग ने नहा लिया, क्योंकि यार रात को यहाँ ठीक रहता है नहाना, सुबह बहुत ठंड होती है। सुबह बस मैं 1-2 मग्गा लेती हूँ, सीधे ऐसे डालती हूँ, ना साबुन लगाए ना शैम्पू लगाए, बस रसोई घर में जाने से पहले स्नान कर लेते, वो वाला सिस्टम मेरा है। और बच्चों को ला दिया है यहाँ प्रतिष्ठा को भी मैं। हाँ, और वीसी पता नहीं कौन सा वाला योगा कर रहा है, पढ़ते पढ़ते उसे योगा, हाँ गंदा वाला योगा, पढ़ते पढ़ते उसे योगा की याद आ जाती है ना विशी ना। चलो फिर फटाफट करो। बटन टॉ बनाओ, इसको टॉ इरेज करो। जो नहीं आ रहे वो टिक करो, मॉर्निंग में टैप टॉ टॉ से टमाटर, वेरी से इरेज करो। हाँ और ना हाँ, जो मुझे नहीं आ रहे वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 56 हाँ वो मॉर्निंग में डैडा आएंगे। लिख दिया जो मुझे नहीं आ रहे, और जब डैडा आएंगे तब मैं उनसे मॉर्निंग में पूछ लूंगी। वीसी चिच्ची कितना गंदा इरेज किया आपने, इसमें क्या पानी जैसा लगाया, लाओ दो हमें दो। पानी बाल्स लग गया होगा सारे। अरे उसने आया ना, यहाँ पे लिखो बटन बटन। ये कन्नल क्या होता है, कितना गंदा हैंड राइटिंग विशी। हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, आप पीछे लिखोगे, ठीक है। तो पहले मैं विशी को पढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन की तरफ रुख लेते हैं। घुसते मेरे बच्चों को पता नहीं भूख लग जाती है, पता नहीं क्या इनका माजरा है। तो इनके फेवरेट, इनकी इमरती में लेकर आके रखी हूँ, लो खाओ इमरती। और मैं बनाऊंगी डैडा के लिए सैंडविच। और ये गर्म बॉटल सब लुढ़का रखी है, ये वाली तो मैंने भर दी 1 लीटर की, इन तीनों को भरना है। विशी के लिए भी ले जाकर विशी खा रहा है। और मैं फटाफट से अपना सेक लेती हूँ, इसको फ्रिज में रख दिया बेटा, मैं सेक लेती हूँ विशी के लिए। जूसी जी, तो फटाफट से हम बनाते अपनी पहाड़ी स्टाइल में सैंडविच विच। ये विशु की बॉटल है, तो मैं इसमें नमक रंग मिला के थोड़ा बनाती हूँ चटपट सा। ये समय है किचन में मेरा लास्ट, यानी कि अब हम इसके बाद जाएंगे सोने की तैयारी करने। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में सैंडविच पनीर वाली, जिसमें मैं चटनी लगाऊंगी वो मैं बच्चों को नहीं दूंगी, क्योंकि चटनी में मिर्च है, वो मैं जोशी जी को ले दूंगी। और बच्चों के लिए बनाऊंगी सिर्फ पनीर वाली सैंडविच, मतलब नो चटनी, नो चाटा, नो चूटी। तो उसमें मैं उनके लिए दूंगी केचप, जो कि उनका है फेवरेट। यार आज मैं कितनी नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ ना, आप भी सोचोगे ये क्या है। ये हल्दी वाली चाय जो कि मुझे देनी है जोशी जी को, और पता नहीं भाई ये कैसी बनेगी, लेकिन जब मैंने जोशी जी को दी और खुद भी टेस्ट करी, बहुत अच्छी बनी थी। बनानी तो मैंने जोशी जी के लिए थी, बट उनका साथ देने के लिए मैंने खुद भी पी, ताकि उनको ये ना लगे कि ये गंदी हो रही है और मैं अकेले पी रहा हूँ। देखा कितनी अच्छी हूँ मैं। रात को हम पी रहे हल्दी वाली चाय, पता नहीं कैसी होगी, मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे इस लड़की को मैं अपनी आंखों के सामने दूध रह के पिला रही हूँ, क्योंकि ये बॉटल में पीती थी और मैंने इसकी बॉटल छुड़वा दी। और बॉटल जैसे नहीं देती, कहेंगी मम्मा मुझे जो नहीं पीना है, तो इसको मैं कल आफ्टरनून में और परसों मैंने तो अभी मेरी आंखों के नजरों के सामने इस लड़की से पीऊंगी नहीं आज। कैसे नहीं पी, अपनी नजरों के सामने मैं इसे दूध पिला रही हूँ, मैं मना करूंगी, मैं मना कर दूंगी, क्योंकि जब मैं जैसा इधर जाऊंगी इधर उधर करेगी, गिर जाएगा, फिर कहेगी ओ गिर गया, इसलिए फिर पीना भी नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हम करते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा चैनल और वीडियोस पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए। और विशु की सितानियां देखिए ना, विशु कितना सितानियां है, सब्सक्राइब। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाय।